महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इस बात का फैसला आज राज्य की जनता ने कर दिया है। दोनों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इंतजार है 23 तारीख का, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। मगर मतदान बाद आए सर्वे ने महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने के रुझान सामने ला दिए हैं। देखिए चुनाव पर हमारी ये खबर विस्तार से। महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता बरकरार रहेगी या महाविकास अघाड़ी बाजी पलटेगी, ये वोटर्स तय कर चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 5 साल में 3 सरकारें, 3 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री देखे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता कितनी है। ऐसे में गठबंधनों ने मिलकर चुनाव में खूब जान फूंकी, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े फैक्टर क्या रहे, सबसे पहले वो देखें। महायुति के ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश रही। महाविकास अघाड़ी की नजर मराठा वोटर्स पर रही। 76 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी गई। योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चा भी खूब हुई। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वोटर्स शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र पहुंचते रहे और शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत पर नजर डाले तो महाराष्ट्र में 58.22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा गढ़चिरौली में हुआ और सबसे कम मुंबई सिटी में रहा। इस बार चुनाव में कम मतदान के अलावा और भी कई मुद्दे उठे। कई जगहों पर ईवीएम खराब हुई तो वहीं बिटकॉइन स्कैम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। और फिर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हुआ कैश कांड भी कोई नहीं भूल सकता। इस बीच सत्ता में कौन रहेगा, फिलहाल इसका अंदाजा एग्जिट पोल से लगना भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 152 से 160 के बीच सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 110 से 138 के बीच और अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जाएंगी। वहीं मैट्रिक्स पोल के मुताबिक बीजेपी को 150 से 170, कांग्रेस को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने वाली हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर बन रही है। वहीं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला है। अब बात अगर झारखंड की करें तो दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ था। वहीं एग्जिट पोल देखें तो चाणक्य पोल के मुताबिक बीजेपी को 45 से 50 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 35 से 68 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा रही हैं। वहीं मैट्रिक्स पोल के मुताबिक बीजेपी को 42 से 47, कांग्रेस को 25 से 30 और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव हुआ है, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए आज दूसरे चरण का मतदान था। दोनों ही राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को एक साथ जारी किए जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं झारखंड में भी एनडीए ताकत में नजर आ रहा है। एक आध अगर एग्जिट पोल के नतीजों को छोड़ दें तो तमाम एग्जिट पोल में झारखंड हो या महाराष्ट्र, यहाँ पे एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। इन एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कहें, मगर ये सब मानकर चल रहे हैं कि चुनाव किसी एक पार्टी के लिए दोनों राज्यों में एक तरफा नहीं है। महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों में कुल 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। किसी गठबंधन को यदि सीधा बहुमत नहीं मिला तो जहां भी 4 पार्टियां आ जाएंगी, आसानी से सरकार बन जाएगी। झारखंड में भी मुकाबला कड़ा ही दिख रहा है।